So this is the first video of the day, and 22nd कल I could not upload anything क्योंकि I don't know why, but I was off camera while I was studying. Alright, so Yes, great. Now we need few packages तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ. खासकर मुझे एक्सप्रेस और mongoose तो चाहिए ही चाहिए at least, right? So let's install that. That will install both of those packages. Great. Okay. अच्छा by the way एक छोटा सा announcement दे देता हूँ तब तक. Backend domination बिल्कुल आने ही वाला है अगले 2 दिनों या 3 दिनों के अंदर. आपको वेबसाइट पे backend domination दिख जाएगा. वो कोर्स बहुत ज़्यादा in-depth है. तो अगर आप टाइम के बारे में सोच रहे हैं, टाइम के बारे में सोच रहे हैं, एक्सपीरियंस के बारे में सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आप बैकएंड डोमिनेशन बाय कर सकते हो. ये हमें काफ़ी सपोर्ट करेगा शीरिन स्कूल को और बेहतर तक आप तक पहुंचाने के लिए. हम लोग हमारा बेहतर ट्राई करते हैं आपको जितना फ्री कंटेंट दे सके उतना दे. लेकिन अगर आप हमें किसी भी तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बैकएंड डोमिनेशन बाय करिए. वो हमारे यूट्यूब कंटेंट से काफ़ी 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 ज़्यादा अलग है. बैकएंड डोमिनेशन, राइट? तो ये हमारे कोर्स का नाम है, बैकएंड डोमिनेशन. ग्रेट. और उसका ट्रेलर बन रहा है. इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग वन. आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. लेट्स गो. तो हमें यहाँ पे कुछ पैकेजेस और चाहिए. जैसे मैंने अभी एक्सप्रेस एंड mongoose ले लिया है. इसके अलावा आपको 2-3 पैकेजेस और चाहिए पड़ेंगे आगे जाके, राइट? तो हम वो भी इंस्टॉल कर लेते हैं. JWT जेसन वेब टोकन्स कहते हैं उन्हें. जेसन वेब टोकन, राइट? एंड इसके अलावा हमें चाहिए पड़ेगा कुकी पार्सर. एक और चाहिए पड़ेगा, उसका नाम है bcrypt. ग्रेट. सो या और एक चीज़ और मुझे क्योंकि फाइल्स अपलोड करनी है फ्यूचर में तो मुझे मल्टर भी चाहिए पड़ेगा. सो या विल बी डूइंग दैट एज वेल. npm install multer. ग्रेट. तो इफ वी टॉक अबाउट दिस, यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं एंड आई कैन क्रिएट सम फोल्डर्स. लेट्स गो. मॉडल्स, इसके अंदर मेरे सारे मॉडल्स आएंगे डेटाबेस से. राइट?
right? And config as well, npm install mult. Great. So if we talk about this, यहाँ तक जेसन वेब टोकन्स कहते हैं उन्हें, जेसन वेब टोकन, राइट? एंड इसके अलावा हमें चाहिए पड़ेगा कुकी पार्सर, एक और चाहिए पड़ेगा, उसका नाम है bcrypt. ग्रेट. सो या, और एक चीज और मुझे, क्योंकि फाइल्स अपलोड करनी है फ्यूचर में, तो मुझे मल्टर भी चाहिए पड़ेगा. सो या, विल बी डूइंग दैट एज वेल. npm install mult. ग्रेट. तो इफ वी टॉक अबाउट दिस, यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं. एंड आई कैन क्रिएट सम फोल्डर्स. लेट्स गो. मॉडल्स, इसके अंदर मेरे सारे मॉडल्स आएंगे डेटाबेस से, राइट? एंड कॉन्फिग, इसके अंदर मेरा डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस आएंगे. विल सी कैसे करते हैं वो, राइट? मिडिल वेज इफ वी नीड देखेंगे अगर जरूरत पड़ेगी, राइट? एंड इसके अलावा हमारे पास राउट्स होंगे, तो उसके लिए मैं राउट्स फॉलो करूंगा. एंड जस्ट वन थिंग कॉल्ड कंट्रोलर्स, सो विल बी डूइंग दैट एज वेल. मैं ये सब कुछ आपको सिखाऊंगा, अभी बस मैं फोल्डर्स बना रहा हूँ, आप भी बना लीजिए, राइट? एंड इसके अलावा देयर विल बी अनदर फोल्डर व्हिच इज पब्लिक. पब्लिक विल कंटेन 3 folders: images and
पब्लिक के अंदर मैं एक और फ़ोल्डर बनाऊँगा स्टाइल शीट्स। अच्छा जी, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक के अंदर एक और फ़ोल्डर बनाएँगे जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट्स। मैं यूजुअली स्टाइल शीट्स की मुझे ज़रूरत है सच पड़ेगी नहीं आई बिलीव, बट स्टिल अगर कभी पड़ी तो इसके लिए मैंने स्टाइल शीट्स फ़ोल्डर बना दिया है, राइट। रूट लेवल पे एक फ़ोल्डर और बनाऊँगा उसका नाम है व्यूज़ एंड इसके अंदर हमारे सारे ईजेस पेजेस आएँगे, राउट्स के अंदर हमारे सारे राउट्स आएँगे, पब्लिक के अंदर हमारे इमेजेस, जावास्क्रिप्ट एंड स्टाइल शीट जो कि हमारी स्टैटिक फाइल्स होती हैं। मॉडल्स के अंदर हम सारे मॉडल्स क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट मॉडल, यूज़र मॉडल, राइट, ऑल ऑफ दैट एंड सेल्स मॉडल अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मिडलवेयर्स के अंदर इफ वी नीड वी विल क्रिएट मिडलवेयर्स या फिर एक काम करते हैं मिडलवेयर्स को चेंज करके यूटिल्स कर लेते हैं। मुझे मेरे हिसाब से मुझे मिडलवेयर्स बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं करने सो आई विल हैंडल दैट। यूटिल्स क्रिएट कर लेते हैं। यूटिल्स में बेसिकली ऐसे यूटिलिटी फंक्शंस जो कुछ-कुछ काम करने में आपकी हेल्प करेंगे। मैं आपको डेमो देता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको जो प्रोडक्ट का नेम है उसके आगे माइनस 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 लगाना है हर जगह डैश डैश डैश, तो आप इस तरीके की यूटिलिटी फंक्शंस बना सकते हो। आप फाइल नेम बनाना चाहते हो तो आप यूटिलिटी फंक्शन में एक फंक्शन बना सकते हो और वो फाइल नेम आपको बना के देगा और आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो बेसिकली देयर इज अ थिंग कॉल्ड सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, दैट इज व्हाट वील बी हैंडलिंग इन दिस प्रोजेक्ट, राइट। आपको बहुत बहुत सीखने को मिलेगा, ट्रस्ट मी, राइट। और इससे कहीं ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा बैकएंड डोमिनेशन में। एक चीज और, अगर आप गलती से भी ऐसा प्लान कर रहे हो कि बैकएंड डोमिनेशन आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाय करोगे, मेरा एक छोटा सा सजेशन रहेगा, कॉस्ट उतनी ज्यादा नहीं है। अ, तो आप इसे अकेले बाय करने के बारे में ही सोचना, उसके पीछे एक रीजन है, या कहीं इधर-उधर से लेने के बारे में मत सोचना। उसके पीछे रीज़न ये है कि इस कोर्स में मैं आपको मतलब अपफ्रंट ही बता रहा हूँ, आपकी एक्सपेक्टेशंस गलत ना हो फ्यूचर में जाके। वो रीज़न ये है कि अगर आप वो कोर्स फॉर एग्जांपल लेट्स से अपने दोस्तों के साथ पढ़ते हो तो उसमें जो बीच में असाइनमेंट्स मिले हैं, वो कोई एक ही बंदा सॉल्व कर सकता है। क्योंकि अभी तक हमने जो कोर्सेज़ दिए हैं वो बस एक कोर्स जैसा था। ये जो है ये एक एक्सपीरियंस जैसा है। इसके दौरान पता है आप वीडियोज़ पढ़ने के दौरान आपके पास कई सारे असाइनमेंट्स आएँगे, क्वेश्चन्स आएँगे, पॉप-अप्स आएँगे, जो आपको चीज़ें पूछेंगे। सो वो सिर्फ एक ही बार आप सॉल्व कर पाओगे। तो जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है, वो आपको कोर्स बाय करने पे ही मिलेगा। सो कोशिश करना यार, अगर सपोर्ट कर सको तो करो, राइट? लेट्स गो। तो दीज़ आर द फ़ोल्डर्स जो हमें आई थिंक हमें ज़रूरत पड़ेगी एंड रेस्ट इज़ समथिंग व्हिच विल हैंडल। एक फ़ाइल और बना लेते हैं, उसका नाम है .env व्हिच विल कंटेन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स बेसिकली, दैट इज़ फॉर आप ऐसा समझ सकते हो, इससे हम लोग हमारी कीज़ को पुट कर पाएँगे। अब और एक फ़ाइल और बनाएँगे यार, एक फ़ाइल और बनाएँगे, इसका नाम है .gitignore, ठीक है जी? ओके, नाउ अब आपको एक चीज़ और करनी है, अगर आपने हमारी गिटहब की सीरीज़ नहीं देखी है, तो देख सकते हो इफ यू वांट, बट अगर नहीं देखनी है, तो एट लीस्ट एक सॉफ्टवेयर आता है उसका नाम है गिट। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो मैक, दोनों के लिए आप इंस्टॉल कर लीजिए गिट को और जो भी सेटअप वगैरह है वो कर लीजिए। एक बार गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा, नहीं तो आप हमारी सीरीज़ देख सकते हो, यही मैं कह रहा हूँ। आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा, राइट? तो उसके बाद आपको करना क्या है, हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को ट्रैक करेंगे। तो ट्रैकिंग के लिए हम लोग ट्रैक का मतलब क्या है, हर क्लास को सेव करेंगे। तो हर क्लास को मतलब हर वीडियो में जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, उसके चेक पॉइंट्स बनाऊँगा, सेव्ड पॉइंट्स बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पे पहले से ही गिट को इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, राइट? सो गिट init एंड दैट विल इनिशियलाइज़ माय गिट रेप। चेक पॉइंट्स बनाऊँ, क्लास को सेव कराऊँ, आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा, राइट? तो उसके बाद आपको करना क्या है, हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को ट्रैक करेंगे। तो ट्रैकिंग के लिए हम लोग के बाद आपको करना क्या है, हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को ट्रैक करेंगे। तो ट्रैकिंग के लिए हम लोग ट्रैक का मतलब क्या है, हर क्लास को सेव करेंगे। तो हर
क्लास को मतलब हर वीडियो में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके चेक पॉइंट्स बनाऊंगा, सेव्ड पॉइंट्स बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे पहले से ही गिट को इनिशियलाइज कर देता हूँ, राइट? सो गिट init and that will initialize my git repo। अब ये सारी फाइल्स जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये फाइल्स यहाँ पे 2000 प्लस फाइल्स हैं। तो हम चाहते हैं कि नोड मॉड्यूल्स को हम ट्रैक ना करें। अच्छा जी, ठीक है। तो लेट्स कम टू डॉट गेट इग्नोर्स गेट इग्नोर एंड वी कैन से नोड मॉड्यूल्स, ग्रेट। एंड इसके अलावा हम चाहते हैं लेट्स से हम env फाइल को ट्रैक ना करें। तो env फाइल भी हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो अब ये दोनों फाइल्स, ये और ये फोल्डर, ये दोनों ट्रैक नहीं होंगे। कहने का मतलब है जो भी सेव चेक पॉइंट्स बनेंगे उनमें हम इन्हें सेव चेक पॉइंट्स पे नहीं लेंगे, राइट? ग्रेट। अच्छा, अब हम पहला सेव चेक पॉइंट लेने जा रहे हैं विच इज इनिशियल सेटअप गेट एंड ऐड डॉट एंड गेट commit dash m for the message एंड हम यहाँ पे कहेंगे initial setup get and add dot and get commit dash m for the message एंड हम यहाँ पे कहेंगे initial setup get and अब हम इन्हें सेव चेक पॉइंट्स पे नहीं लेंगे, राइट? ग्रेट। अच्छा, अब हम पहला सेव चेक पॉइंट लेने जा रहे हैं विच इज इनिशियल सेटअप गेट एंड ऐड डॉट एंड गेट commit dash m for the message एंड हम यहाँ पे कहेंगे initial setup। वेरी नाइस, ठीक है जी। तो that's it, everything is done। we we did good job till now, great। so I believe आप समझ गए होंगे, राइट? हमने यहाँ पे एक बेसिक गेट का चेक पॉइंट
ले लिया है, व्हिच इज़ ग्रेट। अब मैं आपको सीधा अगले वीडियो में मिलूँगा, जो कि प्रोबेबली आपको कल मिलेगी। एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको आपको मज़ा आया होगा। इस वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें पता चली होंगी। आपके रिव्यू से मैं वेट कर रहा हूँ। नीचे जाके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मैं आपको व्यूज़ सारे बना के आगे कंटिन्यू करूँ, या हम लोग साथ में व्यूज़ को कोड करें। टेलविंड सीएसएस लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एज़ सच।
सच, तो आप मुझे बताना, राइट? चलिए, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड एंड बैक एंड डोमिनेशन का इंतज़ार करिए और हमें सपोर्ट करिए इसमें। लेट्स गो, लेट्स डू दिस। लेट्स गो, लेट्स डू दिस। नमस्ते सभी लोगों को। इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं अगेन, जो हमने पिछले वीडियो में बातचीत करी थी। दैट वाज कि हम लोग स्क्रैच से सारी चीजें शुरू करें, मतलब फ्रंट एंड लिखें या इस सीरीज में सिर्फ बैक एंड लिखा जाए। फ्रंट एंड जब भी मैं लिखूंगा, वोट किया है कि फ्रंट एंड लिखते हुए बैक एंड लिखा जाए। अब मैं उनका लॉस नहीं कराना चाहता भाई, जो सिर्फ बैक एंड देखने में इंटरेस्टेड है एंड दे बिलीव के दे विल बी दे विल बी सफिशिएंट कि वो खुद से लिख लेंगे यार फ्रंट एंड, राइट? सो मैं उनका लॉस नहीं कराना चाहता। तो दोस्तों, आप लोग को मैं पूरा रोड मैप समझा रहा हूँ जिस तरीके से पूरी सीरीज चलेगी। तो जब भी मैं फ्रंट एंड लिखने वाला हूँ या जिस भी वीडियो में मैं फ्रंट एंड लिखूंगा, शायद आज के वीडियो में नहीं होगा फ्रंट एंड, जब भी मैं लिखूंगा तो मैं आप सभी लोगों को क्लियरली ये चीज बता दूंगा, इस टाइम स्टैम्प से इस टाइम स्टैम्प तक हम लोग फ्रंट एंड लिखेंगे, राइट? एंड आप चाहें तो फिर सीधा स्किप कर सकते हैं। बढ़िया, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी और मैं साथ ही साथ आप लोगों को फ्रंट एंड अवेलेबल भी करा दूंगा, सो यू डोंट नीड टू राइट इट इफ यू डोंट वांट टू, ऑब्वियसली, राइट? बढ़िया। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई थी पिछले वीडियो में, वो मैं यहाँ पे ठीक कर रहा हूँ, प्लीज देखिए। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप कोई फ़ोल्डर क्रिएट करते हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया कॉन्फिग नाम से, तो ये फ़ोल्डर जो आपने बनाया ये ब्लैंक फ़ोल्डर है, राइट? हमने पिछले वीडियो में कई सारे ब्लैंक फ़ोल्डर्स बनाए थे और मैंने एक फ़ोल्डर बनवाया था फिर हटवा दिया था मिडलवेयर्स करके। आप चाहें तो बना सकते हैं उसे, राइट? तो यूटिल्स ऐसे करके हमने कई सारे फ़ोल्डर्स बनाए थे। मैं अभी कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, इसलिए मैं ये फ़ोल्डर्स फिर से बना रहा हूँ, राइट? प्लीज़ मेरी बात सुनिए। तो पब्लिक के अंदर मैं एक जस्ट अ सेकंड, पब्लिक के अंदर मैं एक नया फ़ोल्डर बना सकता हूँ। इसका नाम रख लेते हैं स्टाइल शीट्स एंड जस्ट अ सेकंड, स्टाइल शीट्स, राइट? एंड मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ समझाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं ये फ़ोल्डर फिर से क्रिएट कर रहा हूँ एंड इमेजेस एंड पब्लिक के अंदर एक फ़ोल्डर और बना लेते हैं, इसका नाम है जावा स्क्रिप्ट्स, ठीक है जी? तो तो ये हमारे कुछ फ़ोल्डर्स हो गए, है ना? एंड उसके अलावा एक फ़ोल्डर और बनाएँगे, उसका नाम है राउट्स, ठीक है जी? वेरी गुड। इसके अलावा हमें एक फ़ोल्डर और पड़ सकता है ज़रूरत, दैट इज़ कंट्रोलर्स, कंट्रोलर्स इफ वी नीड, ठीक है? उसके अलावा वी नीड अनदर फ़ोल्डर दैट इज़ मॉडल्स, ग्रेट। एक फाइल क्रिएट करनी है, उसका नाम है .env, जिसके अंदर हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होंगे, राइट? एंड एक फाइल और क्रिएट करनी है, उसका नाम है app.chase, ठीक है जी? और इसके अलावा वी नीड ESLint वगैरह हम लोग इसमें यूज़ नहीं करने वाले, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई बिलीव दैट्स अबाउट इट, लेट्स गो। सो मैं अब आपको कुछ प्रॉब्लम बताने वाला हूँ, बस मेरे साथ चलिए, राइट? का जो ब्लैंक फ़ोल्डर है वो भी, एंड अब मैं जब गिट से अब देखेंगे तो ये ट्रैक खुद से सारी डॉट गेट की फाइल्स बना सकते हैं। बट अगर गिट कीप एक्सटेंशन आपके पास है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। कैसे? गिट कीप आपको पहली चीज क्या करके देगा, जो मैंने बनाया है जी कीप, वो आपको क्या करके देगा, आपके सारे फोल्डर्स में डॉट गेट कीप फाइल खुद से ही बना देगा। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, अगर आप कोई और फोल्डर्स क्रिएट करोगे और वो ब्लैंक होंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे गेट कीप की फाइल बन जाएगी। अच्छा, चलाना कैसे है? आप सबसे पहले तो इसे जस्ट अ सेकंड, हाँ, सबसे पहले तो आप इसे इंस्टॉल कर लें, जी कीप नाम है इसका, राइट? आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं एंड उसके अलावा अब आपको क्या करना है, अगर आप विंडोज लैपटॉप यूज कर रहे हो तो विंडोज लैपटॉप पे कंट्रोल शिफ्ट पी दबाना है, तो कुछ इस तरीके का पैनल आएगा। और अगर आप मैक ओएस यूज कर रहे हो तो मैक में कमांड शिफ्ट पी दबाना है, कुछ इस तरीके का पैनल आएगा, राइट? नाउ ऐड गिट कीप, ये कमांड को आपको चलाना है, देखोगे तो ये आने लगेगा। ये कमांड सिर्फ तब आएगा जब आपने में जी कीप इंस्टॉल किया हो। इन केस अगर यहाँ पे दिखा रहा हो रीस्टार्ट या ऐसा कुछ, रीलोड या कुछ, तो वो कर लेना, राइट? नाउ अब अगर आप सर्च करोगे ऐड
गेट कीप, अगर मैं इसको चला दूं तो आई बिलीव मेरी हर फोल्डर में गिट की फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। और अगर आप देखेंगे तो ये सारे ग्रीन हो गए, इसका मतलब गिट इन सब को ट्रैक कर रहा है, राइट? ग्रेट। नंबर एक। नंबर दो और इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं कंट्रोलर, तो आई बिलीव लगेगा ये कमांड सिर्फ तब आएगा रहे हो अगर आप विंडोज कमांड को इंस्टॉल किया हो। इन केस अगर यहाँ पे दिखा रहा हो रीस्टार्ट या ऐसा कुछ, रीलोड या कुछ, तो वो कर लेना, राइट नाउ। अब अगर आप सर्च करोगे ऐड गेट कीप, अगर मैं इसको चला दूं तो आई बिलीव मेरी हर फोल्डर में गिट की फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। और अगर आप देखेंगे तो ये सारे ग्रीन, पी दबाना है, क्या क्या करना है, अगर आप विंडोज लैपटॉप यूज कर रहे हो तो विंडोज लैपटॉप पे कंट्रोल शिफ्ट पी दबाना है, तो कुछ इस तरीके का पैनल आएगा। और अगर आप मैक ओएस यूज कर रहे हो तो मैक में कमांड शिफ्ट पी दबाना है, कुछ इस तरीके का पैनल आएगा, राइट नाउ। ऐड गेट कीप, ये कमांड को आपको चलाना है। आप देखोगे तो ये आने लगेगा। ये कमांड सिर्फ तब आएगा जब आपने एक्सटेंशंस में जी कीप इंस्टॉल किया हो। इन केस अगर यहाँ पे दिखा रहा हो रीस्टार्ट या ऐसा कुछ, रीलोड या कुछ, तो वो कर लेना, राइट नाउ। अब अगर आप सर्च करोगे ऐड गेट कीप, अगर मैं इसको चला दूं तो आई बिलीव मेरी हर फोल्डर में गिट की फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। और अगर आप देखेंगे तो ये सारे ग्रीन हो गए, इसका मतलब गिट इन सब को ट्रैक कर रहा है, राइट? ग्रेट। नंबर एक। नंबर दो और इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं कंट्रोलर्स के अंदर एक और फोल्डर बनाता हूँ। लेट्स से प्रोडक्ट्स, मान लेते हैं ये फोल्डर है मेरा। तो अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट्स के अंदर अब गिट कीप क्रिएट हो चुकी है और कंट्रोलर से हट चुकी है। मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर आप किसी भी फोल्डर में जाके कोई और फाइल क्रिएट करोगे, फॉर एग्जाम्पल राउट्स में मैं एक फाइल बना लेता हूँ इंडेक्स डॉट लेट्स से जेएस। अगर आप देखेंगे तो राउट्स में इस वक्त एक गिट की फाइल है, लेकिन जैसे ही मैं इसको बनाऊंगा ये क्या करेगा, ये गिट कीप फाइल हटा देगा, ताकि अब, क्योंकि देखो गिट कीप की जरूरत कब पड़ती है, जब आपके फोल्डर में एटलीस्ट गिट कीप, जब कोई भी फाइल्स ना हो आपके फोल्डर में, राइट? लेकिन अगर आपके फोल्डर में एक भी फाइल है तो आपको गिट कीप की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो तो ऑटोमेटिकली ट्रैक होता है, राइट? आई बिलीव आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, राइट? तो आपको सबसे पहली चीज ये चीज याद रखनी है कि अगर आप अपने फोल्डर्स को ब्लैंक करेंगे तो ऑटोमेटिकली गिट की फाइल बन जाएगी। और ये सब कुछ मैक में ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन विंडोज में फॉर सम रीजन से वो जो प्लगइन मैंने बनाया है वो थोड़े से इश्यूज कर रहा है। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपके में ऑटोमेटिकली काम ना हो रहा हो तो आप कमांड शिफ्ट सॉरी कंट्रोल शिफ्ट पी से आप एक बार फिर से ऐड गिट कीप चला सकते हो। दैट विल अगेन डू द थिंग। मैक ओएस में तो ये कंटिन्यूसली मेंटेन करेगा चीजों को, पर विंडोज में भी थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। मैं इसको ठीक करूंगा आज, थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या दिक्कतें हैं, नहीं तो बैचेस भी लेने हैं, तो थोड़ा सा मेंटेन करूंगा, बट आगे जाके मैं आपको अपडेट्स दे दूंगा विंडोज से रिलेटेड, राइट? ठीक है, अब मैं आपको सीधा लेके चल रहा हूँ फिग्मा स्क्रीन पे, जहाँ पे हमें सबसे पहली चीज जो करनी है दैट इज मॉडल्स। हमें जो यूजर मॉडल बनाना है, जो हमें प्रोडक्ट मॉडल बनाना है, उससे रिलेटेड सारा डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि आज हमें यूजर मॉडल और प्रोडक्ट मॉडल को बिल्ड करना है, सॉर्ट ऑफ, राइट? तो चलो फिर शुरू करते हैं, लेट्स गो टू फिग्मा। एंड यहाँ पे अब मैं आपको पता है मैं ये फिग्मा वगैरह क्यों दिखा रहा हूँ। मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द वीडियोज में क्या हो जाता है, सीधा सीधा एक मॉडल क्रिएट कर दिया जाता है। जो भी ऑथर्स होते हैं वो सोचते हैं कि भाई ऑडियंस का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए वो रिसर्च वाला पार्ट छुपा लेते हैं, राइट? बट मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि शायद यार ये रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दैट इज वाई मैं आपको ये रिसर्च पहले शो करना चाहता हूँ। लेट्स गो। सबसे पहले अगर आप अकाउंट क्रिएट करने जाते हो तो यू नीड फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी यूजर मॉडल की डिटेल्स लिख रहा हूँ। तो बेसिकली वी नीड फुल नेम, ठीक है जी, ईमेल, ठीक है जी, पासवर्ड, अच्छा ठीक है। तो फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये तो तीन चीजें आपको चाहिए चाहिए, ठीक है?
अब उसके अलावा आप एक यूजर के पास एक और फीचर होगा, उसका नाम है कार्ट, क्योंकि उसके कार्ट में कई सारी चीजें होंगी, राइट? साथ ही साथ वो एडमिन है या नहीं, राइट? इज एडमिन। तो ये भी एक बेसिकली मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये स्ट्रिंग होगा, एंड यहाँ भी स्ट्रिंग है, ठीक है, ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है। कार्ट जो है वो एक अरे होगा, अरे ऑफ स्ट्रिंग्स नहीं एक्चुअली, अरे होगा आईडीज का, विल सी, ठीक है। और इज एडमिन एक बूलियन होगा। अच्छा ठीक है, अगर वो एडमिन होगा तो वो प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकता है, और अगर नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट्स को बाय कर सकता है, सिंपल, राइट? इसके अलावा आई बिलीव यूजर के ऑर्डर्स का एक डेटा होना चाहिए, राइट? तो जो भी उसने ऑर्डर्स किया था, अगेन दैट वुड बी एन अरे, राइट? और क्या हमें विश लिस्ट देनी है? आई डोंट थिंक हमें यहाँ पे विश लिस्ट देनी है, क्योंकि मैंने तो उसका आइकन भी नहीं दिया है। ओके, विल सी एट द लास्ट, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो, राइट? एंड इसके अलावा डू वी नीड एनीथिंग एल्स? कम ऑन, इसके अलावा डू वी नीड एनीथिंग एल्स? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। या कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए एक्चुअली,